श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी अपना हो, सगाहा हो, परंतु घर की 5 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुम जिसे अपना समझते हो, अपना दुख बताते हो, वह मन ही मन तुम्हारे बुरे समय का मजाक उठाते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मानो तो कोई अपना नहीं है और मानो तो सभी अपना है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक सांसारिक नाता रिश्ता होता है, नहीं मरने के बाद अपने भी छूने से डरते हैं। इसलिए है मनुष्यों, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म का फल हमेशा मूल्यवान होता है। यह संसार एक अद्भुत दृश्य है। जो प्राणी संसारिक मोह माया लोभ में उलझ जाता है, वह न अपने जीवन को अंधकार में रखता है, बल्कि वह अपने आने वाले कल को भी अंधकारमय एक बना लेता है। मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष, अहंकार जीवन को नरक की ओर ले जाता है। मित्रों, एक समय की बात है, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन घूमते हुए नदी के पास जाकर बैठे। अर्जुन का मन शांत था, परंतु किसी दुविधा में उलझा हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, क्या बात है अर्जुन, क्या सोच रहे हो? अर्जुन बोले, है माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल और चिंतित कर रहा है माधव, क्या मनुष्य को हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी मन को ऐसा लगता है, अगर किसी अपने को मन की सारी बात दे तो मन हल्का हो जाता है। क्या यह सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, है अर्जुन, यही सोच मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, जो मनुष्य को हमेशा कष्ट देता है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो मन से साफ होता है, जिसकी जुबान साफ हो, जो सत्य बोलता हो, जो छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक भावुक हो जाता हो, जो मन की हर एक दुख भावना, हर खुशी बिना सोचे समझे किसी को बता देता है। वह संसार के नजर से मूर्ख बना रहता है, क्योंकि है अर्जुन, इस संसार में तुम जिसे जितना अपना समझते हो, तुम जिसे अपना समझकर घर की अपने मन की सारी बातें बताते हो, वह तुम्हारे बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है और तुम्हारे बुरे समय का मजाक उड़ाते रहता है। अर्जुन, याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद करके रखा जाता है ताकि किसी को धन की पता नहीं चले, वैसे ही तुम्हारे बुरे समय आने पर घर की बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है। किसी को अपनी बातों से दुखी करना, उसकी मजाक बनाना तो बहुत आसान है, परंतु जब वही पीड़ा कष्ट स्वयं को होता है तो उसे अपने किए गए कर्म का एहसास होता है। किसी को अच्छा बुरा कहना हर किसी के लिए बहुत आसान बात होती है, परंतु चुप रहकर अपनी बुरे समय को सहना एक ज्ञानी की कला होता है। क्योंकि है अर्जुन, अगर दिन हुआ है तो रात भी होगा और रात हुआ है तो दिन भी निश्चित होगा। उसी प्रकार अगर किसी के जीवन में दुख आया है तो खुशी भी आएगा, और खुशी आया है तो दुखी भी जरूर आएगा। संसार का यही 2 पहलू है जो कभी सदैव एक समान नहीं होता है। जो इस संसार को समझकर जीवन को दुख और सुख में काटता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अर्जुन, आओ आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताता हूँ जो किसी भी मनुष्य को कितना भी अपना हो, सगाहा हो घर, कि यह 5 गुप्त बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि है अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की यह 5 गुप्त बातें किसी को बता देता है तो लोग उसे अपने ही बातों से हराती है और उसे कष्ट देता है, तथा वह दुनिया के नजर में मूर्ख बना रहता है। इसीलिए है अर्जुन, आज मैं तुम्हें जो 5 गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ, वह मनुष्य को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य यह 5 बातों को अंदर छुपा के रखता है, वह जीवन में बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करता है और जीवन खुशहाल रहता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है गीता गुरु ज्ञान चैनल पर। मित्रों, आपसे आग्रह है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह 5 भूल आपको हमेशा परेशानी में उलझा के रखता होगा, जो कहीं ना कहीं आप भी करते होंगे और आपको यह पता नहीं होगा आखिर घर परिवार हमेशा संकट में क्यों उलझा रहता है, क्यों हमेशा घर में क्लेश बना रहता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। इससे आपका मन से क्रोध, मोह, अहंकार खत्म होगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तथा वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन 5 गुप्त बातों को। मित्रों, श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आज जो मैं तुम्हें 5 गुप्त बातें बताने जा रहा हूं, तुम इस बातों को हमेशा अपने अंदर छुपा के रखना। पहली बातें, कभी भी अपने घर परिवार की समस्या घर के बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए। चाहे वह घर की कितना बड़ा समस्या हो, परेशानी हो,
कितना भी बड़ा मतभेद क्यों ना हो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि है अर्जुन, तुम जिसे अपना समझकर मन की हर एक दुख तकलीफ बताते हो, वह तुम्हारा उतना हमदर्द नहीं होता जितना तुम उसे समझते रहते हो। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा, वही लो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुम्हारे अपने ही बातें से तुम्हें हराएगा। है अर्जुन, एक बार की बात है, एक शिष्य रोता हुआ अपने गुरुदेव के पास आया और बोला, है गुरुदेव, आज मेरे घर में झगड़ा हुआ। मेरे पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे, भाई पिताजी चिल्ला रहे थे, जिससे बड़े भाई गुस्सा होकर घर छोड़ दिया। मैंने यह सारी बातें अपने अपने दोस्त को बता दिया। क्या मैंने यह अच्छा किया? गुरुदेव बोले, है पुत्र, तुम जिससे अपना समझकर घर की छोटी सी दीवार की दरारें दिखाते हो, तो लोग उसे झोरने की जगह उसे और फोड़ने की तलाश करने लगता है। लोग तुम्हारे दुख को करुणा नहीं, कठा बनाने की कोशिश करता रहता है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन लिए एक कथा सुनाई। दोस्तों, आप भी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनाएं, जिससे आपको भी भूल की झात हो। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ रहते, साथ खाते थे। समय बिता, दोनों बड़ा हुआ। दोनों ने शादी की। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा चला। फिर कुछ दिनों के बाद छोटे भाई को कुछ कारणवश बड़े भाई से आपसी मतभेद होने लगा। अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, जिससे घर की बात बाहर निकल गई। अब दोनों अपने अपने दोस्त, सगे संबंधों बताने लगा। छोटा भाई बड़े भाई का बुराई करता और बड़ा भाई छोटे भाई का बुराई करता, जिससे दोनों के बीच काफी दुश्मनी होने लगा। फिर एक दिन बड़े भाई ने अपने गांव में छोटे भाई पर पंचायत किया। पंचायत में बड़े भाई ने छोटे भाई की बुराई बता दी, जिससे छोटे भाई अत्यधिक क्रोधित होकर भाई से नाता खत्म कर लिया, जिसके कारण पूरे परिवार बिखर गया। घर का इज्जत गिर गया। अब लोग उसकी हमेशा बुराई करता, उसका मजाक उड़ाता। मित्रों, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस घर की बात घर के बाहर वाले को जाहिर कर देता है, तो लोग उस बात को अपना शस्त्र बनाकर उसे ही दुख देता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि घर में कितना भी हालात खराब हो, परंतु घर की बात बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। जिस प्रकार घर मजबूत बनाने के लिए घर का नींव मजबूत करता है, ताकि उस पर जितना भार दे वह सहन कर ले, उसी प्रकार जिस घर में एकता होती है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। अगर घर की बात बाहर के लोग जान जाते हैं, तो घर की रास्ता गिर जाते हैं, क्योंकि बाहर की लोग उस पे मरहम लगाने की जगह उस पे घृणा का लवण छिड़कते हैं। मित्रों, दूसरी बात, कभी भी अपने कमाई धन दौलत किसी दूसरे को मत बताओ। नहीं कभी अपने धन पर घमंड करो, क्योंकि है अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा कोई मनुष्य का शत्रु है, वह है घमंड। क्योंकि इस संसार में जो भी प्राणी अपने धन शोहरत पर घमंड किया है, वह समय आने पर भिखारी का जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक बार की बात है, मगध नगरी के एक राजा जिसका नाम सहदेव था, जिसे अपने धन शोहरत पर बहुत घमंड था, वह अपने राज्य में दिखावा का जीवन व्यतीत करता। एक दिन अपने राज्य दरबारी को कहा, है दरबारी, राज्य में कह दो कि आज अपने राज्य में राजा अपना धन सभी को दिखाना चाहता है। फिर लोगों ने राजा की धन देखने के लिए आए। राजा ने दरबारी को आदेश दिया कि सभी को धन दिखाई जाए। दरबारी ने राजा की सभी धन आभूषण लोगों के सामने रख दी। सोने के सिक्के, अनमोल रत्न, हीरा जबराते, राजा की सारी संपत्ति लोगों को दिखा दिया। फिर है अर्जुन, कुछ ही दिनों के पड़ोसी राज्य में राजा के महल पर हमला कर राजा के सभी धन आभूषण लुटकर चले गए। अब राजा को अपने गलती का एहसास हुआ कि कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं धन का दिखावा करना चाहिए। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, हैं अर्जुन, जब कोई अपने धन को दिखावट करता है, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पैरे खींचता रहता है। उसे मन ही मन तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार करने लगता है। उसे जलन होगा है कि जो उसके पास है वह मेरे पास नहीं है। इसलिए है अर्जुन, मनुष्य को चाहिए, चाहे कितना भी धन को, कभी धन पे घमंड नहीं करना चाहिए, और धन जितना हो सके गुप्त ही रखे। किसी असहाय की सेवा दान में सदुपयोग करे, इससे जीवन अत्यंत खुशहाल रहता है। तीसरी बातें, कभी भी अपनी योजना किसी को नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण बोले हैं, अर्जुन, जब तक तुम अपनी योजना में सफल नहीं हो जाओ, उसे हमेशा गुप्त ही रखो। जो लोग अपने हर योजना हर कदम पे बता देता है, वह अपने मंजिल से दूर रह जाते हैं। हे अर्जुन,
एक बार की बात है, एक व्यापारी मन में यह सोचा कि वह अपने शहर में लकड़ी का सबसे बड़ा व्यापार खोलेगा। यह बातें अपने सभी दोस्त रिश्तेदार में बांटा दिया। उसी में से एक आदमी ने व्यापारी की बातों को सुनकर कुछ ही दिनों के बाद उसके बताए गए जगह पर वैसा ही दुकान खोल दिया। धीरे धीरे उसकी पूरी बाजार पर कब्जा हो गया। अब वह शहर की सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब जब कुछ सालों बाद वह व्यापारी दुकान लगाने का सोचा हुआ था, वह वहां पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर पहले से ही बड़ा दुकान खुल चुका है। यह देखकर हैरान रह गया। अब उस व्यापारी को अपने किए गए गलती का एहसास हुआ। है अर्जुन, तुम्हारी योजना एक बिज की तरह है। अगर लोग उसे बोने से पहले सबको बता दे तो लोग उसे मसल कर रख देगा। पैर लगाने से पहले ही वह फल चुरा कर ले जाएगा। जिस प्रकार वह व्यापारी जो अपने भविष्य की योजना हर किसी को बता दिया, उसी योजना के फायदा उठाकर दूसरा लोग से सफल हो गया। हे अर्जुन, भविष्य की योजना जितना गुप्त रहे उतना ही फायदेमंद होता है। जब तुम अपने योजना से सफल हो जाते हो, जब लोग के सामने बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वह तुम्हारे सफल योजना को स्वयं ही देख लेता है और लोगों के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने भविष्य की योजना सफल होने से पहले किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करो, क्योंकि दोस्तों यह संसार कलयुग है। अगर तुम सफल हो जाते हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, परंतु अगर असफल होते हो तो वही लोग तुम्हारी निंदा करके तुम्हें नीचा दिखाएगा और तुम्हें नाकारा समझेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चौथी बातें, दोस्तों कभी अपने घर या अपना कमजोरी किसी दूसरे को मत कहो। श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन, कभी भी अपना कमजोरी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना हमदर्द हो, कितना भी अपना हो, क्योंकि तुम जिसे अपना समझकर अपना कमजोरी दूसरे को बताते हो, वही लोग तुम्हारे बुरे समय आने पर तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हें मजाक उड़ाएगा। तुम्हारी मजबूरी दूसरे को ताकत देगा। फिर दोस्तों, अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बोले, हे माधव, अगर हम अपनी पीड़ा दुख मजबूरी किसी अपने को नहीं बोलेंगे तो वह हमारी मदद कैसे करेंगे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, अपने लोग अक्सर तभी साथ देते हैं जब तुमसे उसका फायदा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी दूसरे को दिखाई देने लगती है तो वही लोग तुमसे दूर हो जाते हैं और तुम्हें अपने ही कमजोरी से तुम्हें हराते रहते हैं और तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। हे अर्जुन, एक बार एक नगरी के शासक को बहुत ही बड़ा युद्ध था। उसके सामने कोई भी परास्त हो जाता, परंतु उसकी एक कमजोरी थी, वह भाला अस्त्र से बहुत डर लगता। वह शासक अपनी यह कमजोरी अपने परम मित्र को बता दिया। कुछ ही दिनों के बाद वही दोस्त शत्रु के साथ मिलकर युद्ध का ऐलान किया। अगले दिन युद्ध में वही दोस्त सबसे पहले भाला अस्त्र से वह शासक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई और वही दोस्त उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले हैं अर्जुन, कमजोरी जब ताकत बनता है, जब तक वह तुम्हारे पास गुप्त है, अगर वही कमजोरी दूसरे को पता चल जाता है तो तुम्हारी कमजोरी उसका अस्त्र बन जाता है। दोस्तों, आप अपना मजबूरी दुख किसी के साथ भी शेयर मत करो, क्योंकि तुम जिसे अपना समझकर अपनी कमजोरी बताते हो, वही लोग तुम्हारे बुरे समय आने पर दुश्मन बन जाते हैं। दोस्तों, राजा वही बनते हैं जो अपनी कमजोरी को छुपाकर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते हैं। वही लोग जीवन में सफल होते हैं। इसलिए दोस्तों, याद रहे, कभी अपना कमजोरी दुख किसी को नहीं बताना। यह संसार जख्म में मरहम नहीं लगाते हैं, लोग उसका तमाशा दुखने की तलाश में रहते हैं। पांचवी बातें, कभी भी किसी असहाय की सेवा दान करके उसे कभी अपमानित नहीं करना चाहिए, नहीं उसका दिखावा करनी चाहिए, क्योंकि दान सेवा हमेशा गुप्त ही रहे तो उसका पुण्य मिलता है, अन्यथा उसका पाप लगता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, एक बार की बात है, एक राज्य की राजा जो बहुत ही धर्मपरायण आदर्शवादी राजा था, वह अपने कार्य से निपुण था। एक दिन उसकी सोचा, क्यों नहीं गरीब चलारों की सेवा किया जाए। उसने अपने दरबारी से कहा, जाओ, तुम जो इस राज्य में सबसे गरीब है, असहाय है, उसे कहो कि राजा उसे अन्न वस्त्र घर देगा। फिर अगले दिन राज्य महल में बहुत गरीब असहाय लोग आए। राजा ने सभी को धन वस्त्र खाने के लिए अन्न दिया। यह दान पुण्य करके राजा बहुत ही खुश था, परंतु जब रात्रि में वह सो रहा था तो वह स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण उसके स्वप्न में आके उसे कह रहा है, हे राजा, तुमने जो दान पुण्य किया है वह अच्छी बात है, परंतु तुमने जो दान करके
अपने सभी को दिखा रहे हो, उसका बखान कर रहे हो, वह गलत है। तुम्हें उस दान का कोई पुण्य अर्जित नहीं होगा। फिर राजा अचानक निद्रा से जग उठा। अब राजा को अपने किए गए दिखावा का एहसास हुआ। फिर वह मन ही मन पछताने लगा। मित्रों, दान पुण्य करना एक अंधेरे में दीपक जलाना होता है। तुम्हारे किए गए दान को कोई देखे या ना देखे, उसका उजाला संसार को प्रकाशमय बना देना है। अगर दोस्तों किसी असहाय की सच्चे दिल से मदद किए हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भगवान होते हैं वह यह किसी को नहीं कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद किए है। उसी प्रकार अगर तुम भी बिना दिखावा किए सेवादान करते हो, उसका पुण्य अवश्य मिलता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, यह जीवन हमारे मन, हमारे कर्मों पर निर्भर है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि आपके जीवन में चाहे जितना भी कष्ट आए, उसे घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ से प्राप्त होता है, इसे यूं ही व्यर्थ नहीं करे। अपने इस जीवन को हमेशा सत्य धर्म में समर्पित करे। जो मनुष्य अपने मनुष्य जन्म के कर्म को भुलाकर मन में दुर्व्यवहार, घृणा रखता है, वह न अपने जीवन को अंधकारमय करता है, बल्कि आने वाले जीवन को अंधकारमय बना लेता है। उसे मरने के बाद भी नरक में विभिन्न यातनाएं से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हमारे जीवन धर्म, सत्य, परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को हमेशा सेवा, ईश्वर की भक्ति ही जीवन का मोक्ष मार्ग है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। यह 5 बातों को अपने जीवन में हमेशा गुप्त रखना, चाहे वह कितना भी अपना हो। यह 5 गुप्त बातें किसी को मत बताना। दोस्तों, अगर यह 5 बातें जिस दिन से गुप्त रखने लगोगे, उस दिन से तुम्हें सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, नहीं कोई हरा सकता है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।